गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, नारायण की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों और भगवान हरि के प्रेमियों, आज से पहला धारावाहिक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा ग्रंथ है, ये प्रमाणिक ग्रंथ है। द्वापर युग में इसकी कथा का वर्णन किया गया था और मैं इसकी ग्रंथ का टाइटल आपको बतला दूं और ये किसका लिखा हुआ है मैं केवल आपको इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा। मेरे को तो आप भली भांति जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक भगवान श्री कृष्ण नारायण का भक्त हूँ, उनका शिष्य, उनकी चरणों की धूल हूँ। मेरे को जैसे हुक्मनामा जारी किया जाता है मैं उसको पढ़ के आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इस बार मुझे आदेश हुआ है कि आप भागवत का उल्लेख करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आप सभी का सेवक, वैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे राइटर भी हूँ। आप जानते हैं मैं कहानियाँ लिखता हूँ और मेरी कहानी जो है वर्ल्ड में लाइक की जाती है, लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको परिचय दे दूँ कि अमेज़न पे भी आप हमारी पुस्तक मंगवा सकते हैं और किंडल पे हमारा किताब हमारी चलती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ, कथाएं पेश करते हैं। तो मित्रों, आज हम पहला अध्याय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शुरू करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को, इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि ये एक विचित्र कथा है। क्योंकि इसका टाइटल ऐसा है, गीता के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये संपूर्ण यथारूपम गीता है। और मैं इसका टाइटल आपको पढ़ के सुना देता हूँ। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर, यानी कि इसको आप सुनेंगे तो ये सुख सागर है। हर कष्ट से आपका निवारण करने वाला ये भागवत ग्रंथ है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत्र श्री मद भागवत 12 सकंदरों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित गीता प्रेस गोरख वालों की तरफ से अनमोल खजाना मिला है और हम इसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो एक बार बोल दो ना श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है।
श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय देव ऋषि नारद की प्रत्येक प्राणियों के लिए भक्ति से भेंट। सुनिए अब हमारे ये श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिक दैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेला ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। क्योंकि जब बिछोड़ा होता है तो थोड़ा दर्द तो होता ही है। तो व्यास जी विरह से कतार होकर पुकारने लगे। क्योंकि इसका मैं उच्चारण बार बार आपको नहीं कर पाऊंगा, बड़ी कथा है, इसलिए आपको हर बार इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना होगा। बाकी बीच बीच में से मैं आपको थोड़ा बहुत इसका उच्चारण करके दिखलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्योंकि सुखदेव मुनि श्री व्यास जी के सपुत्र थे, उससे पहले की कथा हमने आपको सुनाई थी व्यास जी की, कि व्यास जी से सुखदेव का मुनि का कैसे उनकी पत्नी द्वारा उत्पन्न हुए और भगवान शिव की उन्होंने ही, सुखदेव जी ने ही पूरी कथा सुनी थी। कौन सी कथा सुनी थी आपको याद आ गया होगा। वो कथा थी भगवान शिव की, जिसमें हमने आपको जीवन मृत्यु का रहस्य के अंदर संपूर्ण रूप से ज्ञात करवाया था कि अमरनाथ यानी कि अमर कथा का जो प्रसाद था वो पार्वती को दे रहे थे और पार्वती को निद्रा आ गई थी। तो उसके बाद वो सुग्गे ने उस कथा को सुना था। कबूतर तो बेचारा गुटर गूं एक धमकी दी वहीं दुबक गया और सुग्गा जो था वो हंस के भागा। वो व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया था। तो व्यास जी वहां पे टहल रहे थे बगीचे में। उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उबासी ली। सुग्गा उनके उदर में चला गया और भगवान शिव उसको अपने त्रिशूल से मारने चले। तो व्यास जी ने उनको रोक दिया था। व्यास जी ने कहा कि व्यास मुनि को मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यास मुनि कहने लगे ये मेरी धर्म पत्नी है, महाराज आपका जो भी आप करना चाहिए आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने इस स्त्री का हनन कर दिया, स्त्री को मार दिया, तो आपको दो पाप लगेंगे। एक तो ये गर्भवती है, उसका पाप भी आप पे लगेगा। दूसरा क्या है कि स्त्री का भी पाप आपके ऊपर लगेगा। इसलिए दोनों पाप से मुक्त करने के लिए आप ये कार्य मत कीजिए। भगवान शिव ने वहां पे अपना विचार प्रकट किया और व्यास मुनि की पत्नी को कहा कि ठीक है मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन ये जो मेरी कथा सुनी है इस कथा का उच्चारण जरूर करेगा लेकिन तथ्य नहीं बतला पाएगा। और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष इनके उदर से उत्पन्न होगा और वो सर्वप्रथम कथावाचक होगा, सारे अमृत वो बिखेरेगा। ऐसा आशीर्वाद देके वो लुप्त हो गए और अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उनके उदर से ये सुखदेव मुनि पैदा हुए थे। तो जब ये बाल अवस्था में थे तब की ये अब कथा वो आरंभ हो रही।
तो मैं चाहता था कि आपको मैं कुछ थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाऊं कि भाई व्यास ऋषि थे और उनके पुत्र जो थे सुखदेव मुनि थे। तो ये कथा आरंभ हो रही है, ये शुरुआत से पहला अध्याय है। एक बारी फिर मैं दोबारा से इसका उच्चारण करके आप तक प्रसाद पहुंचाऊं। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। बेटा बेटा पुकार रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्ने में होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे स्वरभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौकीन जी ने नैमी धारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौकीन जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य की समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सागर भृत कथा कहिए, जो सागर में भी ना समाये। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। मित्रों, बड़ा आनंद भव्य कथा है, क्योंकि इस संसार में इससे ऊपर कोई भी कथा का ज्ञान आपको प्रदान नहीं होगा। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आकांत्र इस जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे, यानी के लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौकीन जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी
सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मा जन्मांतर तक पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवलोक उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार सर पर विनिमय बदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सूदा और कहाँ कथा। आहा क्या बात है। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें शक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्री भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मित्रों, ये समझ लो कि जीवन का संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मुनिवर कह रहे हैं कि ये भागवत गीता सुनने का सौभाग्य देवताओं को भी प्रदान नहीं है। देवताओं के लिए भी उन्होंने कि हम इस राजा परीक्षित को, जिसने दक्ष नाथ के काटने से एक हफ्ते में मृत्यु हो जाएगी, उसका एवज में वो कथा का अमृत पान करवाना चाहते थे। तो देवता गण सभी आ गए कि इस अमृत पान का हमें भी प्रसाद प्राप्त हो जाए। परंतु उन्होंने देवताओं को कहा कि ये अमृत से जीवन मृत्यु का रहस्य समाप्त नहीं होगा। अमृत देकर राजा परीक्षित को आप जीवित कर देंगे, लेकिन अनमोल अमृतवाणी आप संजो लेंगे। इसलिए पहले अपने मनों को स्थिर कीजिए, फिर इस कथा भागवत का आनंद लीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के स्वर्ण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबको भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से स्वर्ण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूरे काल में इसे दया प्राणन सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे स्वर्ण कर लिया था, तथापि सप्ताह
स्वर्ण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सनक वो भी महर्षि थे। शौकीन जी ने पूछा, संसारिक परपंगे से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के स्वर्ण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विसलापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर यानी कि चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान वैकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचारता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मन बुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त है, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यमुनों, विद्ध मृगों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्य कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावन से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, जबकि भगवान ने ब्राह्मण लोगों को कहा है कि आप इस ज्ञान को, आप इस कथा को अगर किसी के द्वार पे जाते हैं तो जो आपको दीक्षा मिले उसी से अपना पेट भरिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ा कि ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। बताइए मित्रों, 5000 पूर्व
इस कथा को लिखा गया था, इसका उच्चारण किया गया था। वेद व्यास और बड़े अन्य महर्षियों ने इसका उच्चारण किया था और नारद एकांत में इस कथा को सुना था। वो अब इस कथा का उच्चारण आप सबको बतला रहे हैं कि इस घोर कलयुग में आज वही हो रहा है जो आज से 5000 साल पूर्व महाकवियों ने लिखा था, धर्म कवियों ने लिखा था, महात्माओं ने लिखा था, गुरुओं ने इसकी वाणियां कही थी। तो इस तरह कलयुग के दोष दिखता और पृथ्वी पर विचारता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युक्ति स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करोना का प्रयत्न करती, यानी कि चेतना जागृत कराने का प्रयत्न करती, और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युक्ति खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज, महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके चरणों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जज्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा शोभित होने पर भी मुझे सुख शांति प्राप्त नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब सबके सामने सब द्वार छोड़कर, अब जब से मैं वृंदावन आई तब से
पुण्य परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्ति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यंत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग साटकता और दुष्ट कर्मों में लगकर आदासुर बने रहते हैं। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रम से प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें कहीं मंडल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति स्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। या इनको कुछ आत्म सुख भागवत सत्पस जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मित्रों, आज जो देख रहे हैं आप, हम लोगों से भी अधर्म सहन नहीं होता। तो राजा परीक्षित कहने लगे सुन के कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को ये सब कैसे अधर्म देखा जाता है, क्यों इसको देखते हैं? मुन्नेवर, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण
इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिवस जय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रम के समान सारघारई राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कृष्ण से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुक्रम में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा कुशल है। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुण्यरिकाचक भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। पुंडरीकाक्ष मतलब आपके भीतर बाहर आगे पीछे, लेकिन भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सहन कर रहे हैं और सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कायाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। प्रहलाद की भी कथा आपने सुनी होगी। प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप स्वर मंडल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे मित्रों पहला अध्याय समाप्त हुआ। इस ग्रंथ के आधार पे अध्याय है, ये मत सोचना कि मतलब 18 अध्याय, ऐसा कुछ नहीं है। इस ग्रंथ के मुताबिक इसके पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में आपसे अगली धारावाहिक में फिर मुलाकात होगी। आप कृपया ध्यान से सुनिए। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे।